जी, हमारी श्रृंखला चल रही है। हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य है सारे दुखों, अत्यंत दुखों से मुक्ति और अत्यंत सुखों की प्राप्ति, जिसको हम मुक्ति भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति भी कह सकते हैं। हमने अभी तक विवेचन किया, इसकी थोड़ी सी आवृत्ति कर देते हैं। हमारे लिए किसी भी लक्ष्य के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक होती हैं, एक साध्य और दूसरा साधन, जिसे हमें प्राप्त करना है और वो कैसे प्राप्त होगा। ये दो चीजें, कोई भी काम, हमारा कोई भी लक्ष्य हो, हम दिन में हम किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, ये दो चीजें सब में कॉमन रहेगी। किसको प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है, उसका साधन क्या है। सारे संसार का ज्ञान इन दो शब्दों में समेट जाता है। इन दो शब्दों का ही विस्तार है ये सारे संसार का ज्ञान। कुछ न कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं और न किसी साधन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें जब ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा साध्य क्या है और हमारा साधन क्या है, तो हमारे जीवन की यात्रा बहुत ही सरल हो जाती है। तो हमने लक्ष्य था अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति, और उसका साधन है अंतःकरण की शुद्धि। अगर हमें ये दो चीजें भी सिर्फ हमने पकड़ ली तो हमारे जीवन के सारे लक्ष्य, मैं केवल आध्यात्मिक लक्ष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जीवन के हम हर एक लक्ष्य इसी के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं। ऑफ कोर्स धार्मिक लक्ष्य, चोरी करने के नहीं। तो एक तो में ये स्पष्ट हो गया कि हमारा लक्ष्य है, उसका साधन है अंतःकरण की शुद्धि। तो दो इसमें साधन हो गए, एक है अंतःकरण जो फिजिकल हार्डवेयर, और दूसरे है शुद्धि में, उसमें शुद्ध ज्ञान। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में भी दो चीजें, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर, क्या ज्ञान बना हुआ है उस मोबाइल में। ऐसे ही हमारा अंतःकरण जो करण है, साधन है, और उस साधन में जो ज्ञान है वह शुद्ध ज्ञान होगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमें ये साधन पता चल गया और हमें साध्य पता चल गया, तो अभी सारा ज्ञान इसका ही विस्तार होता जाएगा। तो इस साधन में हमने विवेचन किया कि हमारा एक जो मुख्य जो लक्ष्य है दुखों से निवृत्ति, तो हमने एक महर्षि का वचन लिया। महर्षि कह रहे हैं कि पहाड़ जैसा दुख भी में भी जो संध्या प्रार्थना उपासना करता है, जो स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, उसका बल, आत्मबल इतना बड़ा हो जाता है कि इतना बल जिसके अंदर हम कह सकते हैं पहाड़ जैसा दुख भी आने पर वह घबराता नहीं है और उसे सहन कर लेता है। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि दुख संसार में होंगे, लेकिन हम उन दुखों के, हमें वो दुख प्रभावित न कर सके। दुख का आना एक चीज है और दुखी होना भिन्न है, ये दोनों भिन्नता है दोनों में। हम प्राय दोनों को मिक्स कर देते हैं, दुख और दुखी होना प्राय समझते हैं। दुख की परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये हमारे हाथ में है। तो महर्षि दयानंद जी इसका फॉर्मूला देते हैं वेदों के अध्ययन से कि जिसके अंदर आत्मबल होगा वही मनुष्य इस संसार के अंदर दुखी नहीं रह सकता। जिसमें आत्मबल नहीं होगा वह मनुष्य हर वक्त दुखी रहेगा। एक बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट, जिसको हमने देखा कि सांसारिक भाषा में विल पावर कहते हैं।
और कितने उदाहरण बने हुए हैं हमारे संसार में जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को इस विल पावर से ही हासिल किया है, प्राप्त किया है। तो ये विल पावर, ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे, इसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? तो हमने पहले देखा है साधन साध्य, और इस साधन में ही ये सामर्थ्य है जिसको हम आत्मबल कहते हैं। इस सामर्थ्य से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस सामर्थ्य को जब हम देखेंगे तो हमने ये देखा ये सामर्थ्य भी कैसे बढ़ेगा, मुझ में ये आत्मबल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी, इसकी कसौटी क्या है? तो इसकी कसौटी महर्षि दयानंद जी वेद के अनुरूप करते हैं, जो सहनशील होगा, जिसमें सहनशीलता है, उसमें ही यह आत्मबल है। अगर हमने यह अभिव्यक्ति सहनशीलता की नहीं है, अगर हम परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा आत्मबल बहुत कम है। अगर आत्मबल कम होगा तो हम अपने लक्ष्य जो दुख की निवृत्ति है कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल एंड स्वीट इक्वेशन है और महर्षि जी ने दी है, जो वेदों के अनुरूप दी है। फिर हमने देखा ये सहनशीलता क्या है। तो सहनशीलता में हमने ये स्पष्ट किया, महर्षि कहते हैं कि परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में जो घबराता नहीं है और उसे सहन कर लेता है, उसकी अंतःकरण की स्थिति ऐसी होती है कि वह अंतःकरण में निर्विचलित रहता है, निरुपद्रव रहता है। तो जिस स्थिति में हमारे लिए विपरीत स्थिति आ रही है, हमारे जीवन में आलंबन आ रहे हैं, दुख की परिस्थितियां आ रही है, परंतु हम शांत पूर्वक समाधान निकाल के अगर उसको हम जीवन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल देते हैं तो उसको कहते हैं सहनशीलता। सहनशीलता का बहुत ही सिंपल अर्थ होगा शांत पूर्वक समाधान निकालना किसी भी परिस्थिति का, उसको कहते हैं सहनशीलता। तो हमने सहनशीलता को समझा था कि जो सहनशीलता लौकिक में बहुत प्रचलित है वह सहनशीलता की सही परिभाषा नहीं है। जैसे प्रश्न आया था कि शिशुपाल को कृष्ण ने कैसे मारा, तो वहाँ बताया कि 100 बार उसने सहन किया, उसके बाद अब मैं सहन नहीं करूँगा। तो योगी लोग ऐसे काम नहीं करते कि मैं गिनते बैठ के होंगे, 1 बार 2 बार मैंने सहन कर दिया, अभी 100 बार कर दिया, अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। योगी राज 1 बार में भी अगर उसको मार देते तो भी वो सहनशील थे, 500 बार सहन करके मारते तो भी वो सहनशील थे। तो इन सबको गिना नहीं जाया जाता है अगर जिसमें सहनशील शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका बाहर से क्रिया से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण बाहर क्रियाओं से इसको संबंध बनाने लगते हैं। ये आंतरिक शक्ति है, ये आंतरिक क्रिया है। जैसे अहिंसा, बिल्कुल जैसे अहिंसा है वैसे ही सहन शक्ति को समझना होगा। जैसे अहिंसा को बाहर के कार्यों से निर्धारित नहीं होता कि ये हिंसक है या अहिंसक है, आंतरिक उसकी स्थिति कैसी है वह निर्णय लेती है कि इसने न्यायपूर्ण आचरण किया या नहीं, इसीलिए उसको कहते हैं अहिंसा। इसी तरह से सहनशील की भी परिभाषा हुई है, उसकी अंतःकरण की स्थिति क्या थी, बाहर से उसने क्या किया, उसका सहनशीलता से कोई संबंध नहीं है। तो प्रायः हम सहनशीलता को समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि मैंने इतनी दिनों तक उसको सहन किया, अब और नहीं। पत्नी कहेगी मैंने पति को 1 साल तक सहन कर रही हूँ, अब नहीं, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वो सहन कर ही नहीं रही, वो गिन रही थी बैठकर। उसके सास कहती है मैं इस बहू को सहन नहीं कर सकती। इसका मतलब वो 2 साल तक अगर माँ अपनी बहू को सहन नहीं कर पा रही है तो सहन तो पहले दिन से ही नहीं कर रही है, वो तब तक इकट्ठा कर रही है। इसको कहते हैं हमारे में क्लेश संग्रह, भिन्नता होती है। सहनशीलता और संग्रहता में भिन्नता होती है। हम चीजों को संग्रह करते रहते हैं और उसको समझते हैं कि मैं बहुत सहनशील हूँ, और जब भी संग्रह होगा तो प्रेशर कुकर के दिन एक दिन वो फटने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं
कि मैंने 2 साल 1.5 साल तक इसको सहन किया, इसीलिए अभी मैं अधिकारी हूं इससे दूर जाने का, मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं अपनी सहनशीलता को मैंने पार कर दिया। कृष्ण का उदाहरण लेंगे कि 100 बार तक उसने भी सहन किया था, मैं अभी और नहीं सहन करूंगा। तो कृष्ण को भी नहीं समझ सके लोग, न कृष्ण की उदारता को समझ सके, न सहनशीलता को लोग समझ सके। केवल इकट्ठा करना मन को मन में कि आज इसने बोल दिया, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 2 बार बोला अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 6 महीने तक मैं अपने बॉस को सहन कर रहा हूं और सीधा 6 महीने के बाद रेजिग्नेशन, तो ये सहनशीलता नहीं है। आप यथा योग्य जैसा व्यवहार करना चाहते हो कर सकते हो, मुख्य कसौटी है आपके अंतःकरण में निरुपद्रव होना, यह मुख्य कसौटी है सहनशीलता का। अगर आपका किसी को बाहर से नहीं भी कह रहे हो आप कुछ और मन से अंदर विचलित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अरे मेरे बॉस ने मुझे ऐसे कह दिया है, मैं क्या करूं, आप चुप बैठे हो, तो उसको भी सहनशीलता नहीं कहते। तो हमने 4 स्थितियों को देखा था कि पहली स्थिति अंतःकरण में उपद्रवता और स्थूल शरीर में सक्रियता। तो ये दोनों नहीं, हमने 4 स्थितियां देखी थी। पहले की स्थिति ये है कि अंतःकरण में हमारा उपद्रव रहता है और बाहर से भी हम बहुत सक्रिय होते हैं। जैसे बहुत क्रोध आ गया, क्रोध में मैं किसी को मारने तक भी आ गया, तो मैं अंदर से भी परेशान हूँ और बाहर से भी परेशान हूँ शरीर में। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति हमने विवेचन किया था कि अंतःकरण में उपद्रव था लेकिन बाहर से मैं निष्क्रिय हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है वो बाहर से जो मेरे साथ लोग कर रहे हैं, मेरा बॉस जैसे बिहेव कर रहा है पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उसको गालियां दे रहा हूँ। मेरे पड़ोसी मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर इकट्ठा कर रहा हूँ, संग्रह कर रहा हूँ, लेकिन बाहर से उसको क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत सहन कर रहा हूँ। इसको हमें शब्द क्या प्रयोग करना है, मैं संग्रह कर रहा हूँ, मैं सहन नहीं कर रहा हूँ। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि सहनशीलता की परिभाषा क्या है, नहीं तो हम जीवन भर ज्ञान प्राप्त करते हुए भी सहनशीलता को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो दूसरी परिस्थिति समझ में आ गई कि मेरा बॉस कितना भी बोलता रहे, मैं अंदर से गालियां देता रह रहा हूँ, तो एक दिन तो मैं उसके ऊपर फटने वाला हूँ और वो रेजिग्नेशन आने वाला है या मैं उसको चिल्लाने वाला हूँ। और ये बहुत ही कॉमन है, IT इंडस्ट्री में ये बहुत ही कॉमन है। बोलते मैं 6 महीने से 1 साल से बॉस को सहन कर रहा हूँ और हम ये दिन रात देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन वो बेचारे सहन नहीं कर पाते हैं, वो जस्ट इकट्ठा करते रहते हैं। बॉस ने मेरे को अब ऐसा बोला, बहू ने मेरे को अब ऐसा बोला, सास ने मेरे को तब ऐसा बोला, केवल इकट्ठा चलता रहता है और अंदर क्लेश बढ़ते जाते हैं, क्लेश बढ़ते जाते हैं, द्वेष बढ़ता जाता है और बाहर से हमने अज्ञान के कारण उसको सहन शक्ति का नाम दे दिया, वास्तविक सहन शक्ति समझी नहीं। तीसरी स्थिति हमने समझी थी अंतःकरण में निरुपद्रव था, मेरा अंतःकरण मन में कोई विचलित नहीं है मेरा मन, और बाहर से स्थूल शरीर में निष्क्रियता के जो हम नॉर्मली है कि मैं शांत बैठा हुआ हूँ, न मैं रिएक्ट कर रहा हूँ बाहर से, न मैं अंदर से रिएक्ट, मैं तटस्थ भाव जिसको बोलते हैं, जिसको साक्षी भाव कहते हैं, कि मैं बाहर से भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, अंदर से भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि इसके आर्ग्यूमेंट को मैं रिप्लाई भी करूँ, मैं इसके आर्ग्यूमेंट को रिस्पॉन्स करूँ, मुझे वो भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट है कि मैं क्यों इसको बोलूं, क्यों रिप्लाई करूं, क्यों रिस्पॉन्स करूं, मेरी कोई उन्नति नहीं होने वाली, न समाज में उन्नति होने वाली है, मेरा सिर्फ टाइम और मेरा मन खराब होने वाला है। ये होती है तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति है अंतःकरण की निरुपद्रवता, शांति और स्थूल शरीर में सक्रियता। ये चौथी स्थिति होती है जिसमें हम इसको आप कह सकते हो कि वे कृष्ण की जो स्थिति थी, कृष्ण ने जब शिशुपाल ने उसको कहा, जितनी भी उसकी इंसल्ट की, लेकिन कृष्ण के अंतःकरण में कभी वो विचलित नहीं हुआ था चौथी स्थिति में, क्योंकि वो योगी नहीं था, योगी राज था। अगर कोई योगी अगर कृष्ण ऐसा करता है, मतलब हम कृष्ण का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। अगर कृष्ण को उस परिभाषा में लेके आए तो उसने 100 बार सहन किया है, तो उसकी योगी जो स्थिति थी हम उस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि कृष्ण ने 100 बार सहन किया था। नहीं, योगी ऐसे नहीं होते हैं। योगी कहते हैं कि तू 100 बार कर या 200 कर, मुझे यथा योग्य लगा तो मैं एक ही बार में तुझे खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा है।
तेरे लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर तू और जीवित रहेगा तो और पाप करेगा और तू और तेरा अंतःकरण शुद्ध रहेगा और तू जीवित रहेगा तो तू समाज के लिए हानिकारक है। तो कृष्ण की बुद्धि तब ऐसी चली होगी, अंदर में कृष्ण कभी भी उपद्रव की स्थिति कभी नहीं आई होगी। ये योगी होते हैं, उनको आप ऐसे आकलन नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 100 से। उसकी वास्तविक कथा तो ऐसे बताई जाती है कि उसने बचपन में, वो उसके कजिन थे सारे, शिशुपाल और ये सारे आपस में कजिन थे, तो ये बहुत परेशान करता था कृष्ण को। तो कृष्ण ने, उसकी आंटी थी जो उसकी शिशुपाल की माँ थी, वो बोली नहीं नहीं कृष्ण तू तो बहुत समझदार है, तो बोले ठीक है मैं आगे चल के इसको 100 बार माफ करूंगा लेकिन उसके बाद नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए वो अपना तब संकल्प भी निभा रहा था कि मैंने इसकी माँ को वचन भी दिया था कि मैं इसको 100 बार माफ करूंगा, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि वो उतनी उसकी सहनशीलता थी। योगी राज की तो बहुत बड़ी सहनशीलता थी जिसको हम माप भी नहीं सकते 1 2 3 गिनती में। राज है वो, योगी राज। तो हम सही शब्दों का जब समझेंगे तभी ही संसार में हमें सबसे पहले मुक्ति होती है। शब्दों की जो बहुत ही नैरो माइंड जो डेफिनेशन होती है उससे मुक्ति होती है, संकुचित डेफिनेशन जिसको कहते हैं। हम शब्दों को बहुत छोटी छोटी चीजों में समझने की कोशिश करते हैं। सहनशीलता का अर्थ बहुत ही डेप्थ है, बहुत ही सिंपल इसका अर्थ है कि मैं कोई भी कार्य करूं मेरा मन विचलित नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे सबसे पहले जरूरत है आत्मबल की, और आत्मबल का सबसे मुख्य होता है ज्ञान, उसके मूल में होता है। इसीलिए ज्ञानात् मुक्ति कहा गया है। केवल ज्ञान आत्मबल नहीं होता है, ज्ञान उसके मूल में होता है। उस ज्ञान के कारण हम बाकी सारी शक्तियों को हम उदय करते हैं उन सबका, और सहन शक्ति भी उस ज्ञान का अभिव्यक्ति है। कोई कैसे कहेगा कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है? अंतःकरण शुद्ध की परिभाषा क्या है? सत्व गुण का बढ़ना और तमोगुण और रजोगुण कम होते रहना। तो महर्षि कहते हैं कि आप जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करोगे? तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन महर्षि जी ने दी है। पहले तमोगुण से रजोगुण में जाइए, रजोगुण से सत्वगुण, फिर गुणातीत स्थिति में पहुंच जाइए। कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि मुझे अगर पहले कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, आलस्य प्रमाद में बैठा हुआ हूँ, सारा दिन आलस्य प्रमाद है, तो पहले इस आलस्य प्रमाद से ऊपर उठो, कुछ काम करो। अभी आप जब काम कर रहे हो तो आपके बहुत सारे काम है, 10 काम कर रहे हो, अभी ये 10 काम है मतलब आप रजोगुण में हो, बहुत सारे काम कर रहे हो। उसके बाद सत्वगुण में जाओ, ये काम भी कीजिए लेकिन आंतरिक स्थिति आप सत्वगुण वाली बना देती है, इसको बोलते हैं अविचलित अवस्था, निरुपद्रव अवस्था। तो महर्षि कहते हैं फिर सत्वगुण में जाओ। तो ये सत्वगुण कैसे हमारा बढ़ता रहेगा, इसी से ही महर्षि ने पूरा साइंस दिया हुआ। कई लोग कहते हैं ये आध्यात्मिकता में तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, ये कभी ये बोलता है कि बोलता है। ये कितनी फिजिकल साइंस है कि आपके अंतःकरण में कहाँ परिवर्तन हो रहा है, वहां भी महर्षि बता रहे हैं कि कैसे आपके तमोगुणों में परिवर्तन हो रहा है, कैसे आपके सत्वगुण में, रजोगुण में परिवर्तन हो रहा है। फिर उसका मार्ग भी बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी। इतना सिंपल एंड स्वीट मार्ग देखा होगा आपने कभी, जो फिजिकली भी बता रहा है और बाहर से उसका इम्पैक्ट भी बता रहा है कि बाहर से आपके लक्ष्य भी प्राप्त हो गए और आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए वो भी आपको बता रहा है। तो इतने डेप्थ में हमारे ऋषि और साइंस की चीजें बात करते थे कि मेरी स्थिति तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण और अंत में सत्वगुण के भी जो दुर्परिणाम होते हैं उससे भी ऊपर हो जाओ। कई लोगों को सत्वगुण से भी आसक्ति हो जाती है, सत्वगुण सा अभिमान हो जाता है कि मैं तो इतना बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। लोगों को इसका भी अभिमान हो जाता है। तो महर्षि दयानंद जी ने वहां भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसे नहीं कि आपको सत्वगुण तक लेके आए हो, लेकिन सत्वगुण के ऊपर भी गुणातीत, कि सत्वगुण भी क्लेश युक्त कभी नहीं होना चाहिए। ये सारे क्लेश हैं। सत्वगुण आप अच्छे अच्छे हवन कर रहे हो लेकिन आपकी बहुत सारी अंदर कामनाएं पड़ी हुई हैं, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
लेकिन आपको वो अच्छा दिखाने का सम्मान की लालसा लगी पड़ी हुई है कि मैं इतना अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ, आर्य समाज में सबको अच्छा लगना चाहिए और मेरी तारीफ करे, मेरी प्रशंसा करे। तो ये मैं प्रस्तुति देते हुए भी अपना अंतःकरण अशुद्ध कर रहा हूँ। अगर मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है आप सबसे कि भाई हाँ मुझे तो ये बहुत अच्छा लोग मानेंगे कि गहरी गहरी बातें कर रहा है या जो भी कुछ साइंस को स्पिरिचुअलिटी को रिलेट कर रहा है वो सब कुछ, तो ये सत्व गुण से भी बचना होता है। लेकिन जो इंक्रीमेंटल कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका पहले टारगेट है तमोगुण से दूर हो जाए कि कुछ आलस्य प्रमाद से बाहर निकलो, कुछ करो, जीवन में करो। फिर दूसरी अगर स्तर बन रहा है तो ये सब कर्म से भी बाहर करके आप सत्वगुण को बढ़ाओ अंदर, फिर आप सत्वगुण से ऊपर गुणातीत होते जाइए। तो इतना सिंपल स्टेप हमें महर्षि दयानंद जी ने दिया है। तो आज मैं एक छोटा सा मैं बोला वीडियो प्ले करूंगा, हम समझने की कोशिश करेंगे उसमें कि कैसे हमारे जीवन में ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है और उस ज्ञान का उपासना से कैसे हमारे जीवन के जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकते हैं। इसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी बुद्धि काम करती है और ध्यान से, संध्या से, उपासना से, स्तुति से, प्रार्थना से, उपासना से आत्मबल क्यों बढ़ता है और उसकी क्या आवश्यकता है और कैसे ये सब जीवन में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था मंकीज के ऊपर कि कैसे मंकी बिहेव करते हैं। तो दो मंकीज दो केज में रखे गए थे और दोनों को कुछ ना कुछ ऑफर किया था जब वो कुछ काम करते थे। काम क्या करते थे, वो उसको मार्बल देती थी, एक जो वहाँ की साइंटिस्ट थी वो उनको हाँ अभी यहाँ से इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि आप देख सकते होंगे कि दो बंदर रखे हुए हैं, दो बंदर हैं और उन दोनों को मार्बल देके वो काम कराती है। तो आप जस्ट देखिए ये फोटो दिखाया है कि जो लेफ्ट साइड बंदर है उसको अंगूर या कुछ वो ऑफर कर रहे हैं और राइट साइड में फिर उसका ठीक है इसमें केवल हाँ ये देखिए यहाँ ककड़ी रखी हुई है, लेफ्ट साइड ककड़ी रखी हुई है और राइट साइड अंगूर रखे हुए हैं। राइट वाले को अंगूर दे रही है और लेफ्ट वाले को ये देखो बंदर को, ये इसकी हरकत देखना है। ये जो बंदर है इसको पहले मैं आपको समझाता भी चाहता हूँ। लेफ्ट वाले बंदर को ककड़ी दे रही है और राइट वाले बंदर को अंगूर दे रही है। तो पहले जब इसको ककड़ी दी गई तो ये बंदर खुशी खुशी ले लेता है और खा भी लेता है, लेकिन जैसे ही देखता है हाँ ये देखिए ये जैसे ही इसको अंगूर मिल रहा है इसकी स्थिति देखिए, पीछे मुंह करके भाग जाता है। इसकी स्थिति ऐसी है कि जब तक खुद को ककड़ी मिल रही थी खुश था, लेकिन जब इसको पता चला कि मेरे साथ जो दूसरा बंदर है उसको तो अंगूर मिल रहा है तो वो नाराज हो गया। उसको इसलिए नाराज नहीं मिला कि उसको कम मिला है जीवन के अंदर, वो इसीलिए नाराज हो गया कि मेरे पास वाला है उसको अंगूर मिल गया। अभी और भी देखना इसकी हरकतें देखना, ये क्या कितना बिगड़ जाता है। इसको सब कुछ ये ऑफर करती भी है। तो फिर से इसको अंगूर दिया, ये सिक्का लेती है, कुछ सिक्का स्टोन देती है, ये देखो स्टोन देने के बाद इसको अंगूर नहीं देती है, फिर से ककड़ी दे रही है। ये जब फेंक दिया था, इसने फिर से ककड़ी फेंक दी खाने के बाद। पहले यही ककड़ी ये खुश होके खा रहा था, लेकिन जैसे इसको पता चला कि इसको अंगूर मिल रहा तो कितना दुखी हो गया। अभी फिर से इसको पत्थर दिया, अब इसने काम करने से ही मना कर दिया। पहले वो पत्थर ले रहा था स्टोन और बदले में इनको कुछ ना कुछ मिल रहा था। ये देखो इसी को ककड़ी उठा के इसी को ही मार रहा है। इतना इसमें क्रोध बढ़ता जा रहा है, इसमें अज्ञान मतलब इतना है कि इसको जीवन में सब कुछ मिलते हुए भी इसको ये नहीं मिल रहा है। तो इससे मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि अगर हमारी स्थिति ऐसी होती है जीवन में, अगर हम उपासना नहीं करते हैं तो कैसे? जब हम स्तुति करते हैं तो हम ईश्वर के उपकार गिनते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होती है, हमें उत्पन्न होती है।
कृतज्ञता की भावना जब उत्पन्न होती है, जब ईश्वर के उपकारों को देखते हैं, तो वैसा गुण कर्म स्वभाव हमारा बनता जाता है। हम भी लोगों के प्रति हमारी भी ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ती जाती है। जीवन में जो है हम उससे खुश होते हैं, जो जीवन में नहीं है हम उससे दुखी नहीं होते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम किस श्रेणी में आप देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट, लाइव एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर हम हर चीज में दुखी हो रहे हैं कि इसको इतना मिला, उसको उतना मिला, इसको इतना मिला, उसको इतना मिला, मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में उसको 2 BHK है, मेरे पास 1 BHK है, किसी को बंगला है, मैं तो फ्लैट में रह रहा हूँ, किसी के पास गाड़ी है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है। ऐसे ही अगर हम जीवन में कंपेयर करके जीते रहेंगे अज्ञान में, तो हम कभी भी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए महर्षि जी कहते हैं, जो स्तुति प्रार्थना उपासना कहता है उसका फल इतना बड़ा है, आत्मा बल का बनना। उसमें वो ज्ञान आ जाता है ईश्वर के प्रति, जब वो कृतज्ञता हो जाती है तो जीवन में उसमें कभी वो दुखी नहीं होता है। जो मिलता है उसमें बेस्ट एफर्ट देके वो सुख की कामना रखता है। यह है स्तुति का फल। क्या हम ईश्वर की जब स्तुति करते हैं, ईश्वर के जो उपकार गिनते हैं, ईश्वर के प्रति जब कृतज्ञता आती है, ऐसा बिहेवियर हम क्या अपने लाइफ में करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमारा आत्मबल नहीं बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ेगा। अगर हम ये लोग कहते हैं कि मोक्ष मुक्ति तो बहुत कभी बात की मिलेगी, ये दुख दूर करने का इंस्टेंट फॉर्मूला है। इस बंदर की तरह हम सारा जीवन दुखी होते रहेंगे अगर संध्या उपासना नहीं करते रहेंगे। जो उपासना करेगा, जो ईश्वर की वास्तविक स्तुति करेगा, वह कृतज्ञता और उपकार में हमेशा जीवन में लगा रहेगा। उसे कभी भी किसी चीज के प्रति निराशा नहीं उत्पन्न हो सकती है। वो जीवन में जितने भी कार्य करेगा, वह कार्य हमेशा उत्कर्ष पूर्वक करेगा, उत्साह पूर्वक करेगा। बहुत लोग कंपेयर करते हैं। कई बार मैं जब यहाँ बैठा भी रहता हूँ तो कोई बाहर से आते हैं ना, तो कंपेयर करके हमको बोलते हैं, आपके आर्य समाज में लोग बहुत कम आते हैं, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी आते हैं और अपने ग्रेट सजेशंस भी देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं यहाँ इस आर्य समाज में भीड़ इतनी लगा सकता हूँ कि बाहर तक लोग खड़े होंगे, लेकिन मुझे एक सिद्धांत से परिवर्तन करना होगा कि आर्य समाज में आओगे, आपके कर्मफल माफ हो जाओगे। अगर मैं बाहर बोर्ड लगा दूं कि हमारे पंडित जी और हमारे शास्त्रीय 2 मंत्र पढ़ देंगे, ओम स्वाहा, आपके पाप माफ, तो यहाँ लाइन लग जाएगी बाहर। मैं आता हूँ यहाँ जब अपने रोड से, तो चर्च के बाद लाइन लगी होती है और चर्च में माफ होता रहता है। वहाँ तो पाप को माफ करने की उनके पास तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो तो बहुत लोग पाप को माफ करने मशीन है उनके पास। हमारे पास तो ऐसी मशीन है नहीं, तो मैं यहाँ तो ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। वहां तो बहुत बड़ी मशीन है उनके पास। दूसरा उल्टा, यहाँ आओगे तो आपको पुरुषार्थ करने का उपदेश मिलेगा कि आपके जीवन में अगर दुख से बचना है, प्रार्थना कीजिए, उपासना कीजिए, लेकिन इन सबके पीछे आपको पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। यहाँ तो आपको वो शिक्षा दी जाएगी कि बगैर पुरुषार्थ के आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। तो लोग ऐसे ही, मैं बोल रहा हूँ, कंपैरिजन करते रहते हैं, हर चीज के अंदर कंपैरिजन। उनका सवेरे से लेके इवनिंग तक इसी तरह से कंपैरिजन चलता है। माँ का कंपैरिजन था, उसका बच्चा ज्यादा अच्छा है। सास का कंपैरिजन चले, उसकी बहू ज्यादा अच्छी है, बहू बोले उसकी सास ज्यादा अच्छी है। उसका बॉस ज्यादा अच्छा है, उस बॉस का बोले वो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा है। सारी दुनिया ऐसी दुख की ओर बढ़ रही है। और महर्षि दयानंद जी ने क्या फॉर्मूला दे दिया, कितना सिंपल, कि आपने अगर ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञता हो, ईश्वर के उपकार आपको समझ में आ रहे हैं, तो जब वो माइंड में ऐसे आपके न्यूरल पाथ बनते जाते हैं। जब हर दिन आप जब ईश्वर की स्तुति बोलते हो तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में पाथवे बनते जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पाथवे बनते जाते हैं। और फिर वही चीज आपके जीवन में दिखती रहती है। आपके आसपास लोग आपसे कम होंगे या आपसे ज्यादा भी होंगे, आप ये कंपैरिजन में नहीं जोड़े। ईश्वर ने जो दिया है, मेरी मेहनत, 2 चीज होती है, वैदिक धर्म में 2 चीज का साथ रखता है, मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा। केवल ईश्वर की कृपा कभी नहीं होती है। ईश्वर ने कंडीशन रखी हुई है कि आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, फिर मेरी कृपा भी मिलेगी आपको।
तो ये कंडीशन उसके मस्तिष्क में स्पष्ट होती है, इसलिए उसमें दुख है ही नहीं। उसको लगता है मेरा न्यायकारी राजा इतना बड़ा है, अगर ये कुछ लोग मेरे 100, 200, 1000, 200 का नुकसान भी करेंगे तो मुझे न्याय व्यवस्था से भर के मिलने वाला है। जिसका मित्र, जिसका रक्षक इतना बड़ा है, संध्या में हम क्या कहते हैं, वो मित्र और रक्षक है। मित्र और रक्षक मुझे मोक्ष की प्राप्ति करो। हम क्या कहते हैं, वाक वाक, चक्षु चक्षु, जब हम ये सब जब कहते रहते हैं तो हम ईश्वर को इन सब के लिए धन्यवाद कहते रहते हैं। ईश्वर आपने मुझे आंखें दी हैं, ईश्वर आपने मुझे कान दिए हुए हैं। हम पहले से ही जब उठते हैं तो हम एक करोड़पति बन के उठते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता वो निर्धन होकर उठता है। एक वास्तविक स्टोरी है। बहुत सारे संत लोग होते हैं, वो उड़ीसा में एक संत थे, वो अपना प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन सब खत्म होने के बाद वो रात को उन्होंने आराम किया, तो ये सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। तो जल्दी उठ के वो सवेरे वॉक करने चले गए। तो वहाँ देखा कि उन्होंने एक मनुष्य था, वो सुसाइड कर रहा था। तो उसने बोला कि इतना दूर है, मैं इसको रोक तो नहीं सकता। उसने चिल्लाया, हे क्या कर रहे हो? तो थोड़ा घबरा गया। तो जब भी माइंड को, जब भी कोई सडन ट्रिगर मिलता है ना, स्टिमुलस मिलता है, तो माइंड जो काम कर रहा होता है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है। तो इसने पहले संतने में पहले तो उसके माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो उसको पता है मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ी देर खिला और ये करा, और तो थोड़ी देर में वो अभी तक उसका ख्याल अभी फिर से सोचने लगा कि मैं रियली वो करूँ कि नहीं करूँ, मैं जो करना है। जब तक ये सोचे विचारता तब तक ये बोझ के, हे क्या कर रहे हो? तो बोले, अरे महात्मा जी आप मेरा हाल ही मत पूछो, ईश्वर ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे निर्धन बनाया है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ है नहीं, मैं इतनी सी छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जी के क्या करूँ? तो बोले बस इतनी सी समस्या है। बोले हाँ, मैं 10 लाख रुपए दे देता हूँ तेरे को। अभी वो फकीर आदमी, और कोई फकीर बोले 10 लाख रुपए दे, बोले हाँ दे दो। उसने भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। तो बोले एक छोटी सी शर्त है कि ये 10 लाख रुपए देता हूँ, मुझे अपनी 2 आंखें दे। तो बोले नहीं, वो मैं कैसे दे सकता हूँ? बोले अभी से तुम मरने वाला था, तेरा मरता तो सारा शरीर ही खत्म होने वाला था, मैं तो सारा थोड़ी कुछ मांग रहा हूँ। तू बैठना, 10 लाख रुपए देना, अपने जिसको देना है देख लिया, और बगैर 2 आंखों के बैठा रहना। बोले नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगा। बोले ठीक है चलो, ज़्यादा नहीं, मैं तुमको 8 लाख रुपया देता हूँ, दोनों पाँव दे दो, अपने पैर दे दो। फिर 8 लाख पहले उसमें अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, फिर 2 पाँव का नुकसान देखे उसको। बोले नहीं 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 स्वामी जी, ये भी मैं नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे करके उसने सारे शरीर के अंग गिना दिए, और मतलब 50 लाख तो उसने बाहर के उसने गिनवा दिए उस गरीब आदमी के लिए, और अगर सारे अंदर के करके तो करोड़ों में हो गया वो। फिर तू बोले, तू अभी भी बोल रहा था कि तू निर्धन है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आखिर तुझमें तो करोड़ों संपत्ति का मालिक है। तो उसको समझ में आ गई बात, लेकिन हमको अभी तक नहीं समझ में आई। हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्यों वाक वाक बोलते हैं, क्यों इस इंद्रियों को हम यश और बलवान के, जब हमारे प्रार्थना करते हैं कि इनको यशवान बनाओ, बलवान बनाओ, उनको बौद्धिक जीवन में इसी की परिभाषा है कि उनको पवित्र बनाओ, लेकिन हम उसके साथ साथ कृतज्ञता जुड़ी हुई है कि ये सब है इसके लिए मैं बलवान बन सकता हूँ, ये सब है इसीलिए मुझे यश प्राप्त हो सकता है, और हमारा सारा दिन उसमें चला जाता है जो हमारे पास नहीं है। तो जो लोग सहनशीलता के नाम पे कहते हैं कि मैं बहुत सहनशील हूँ, वो सहनशील नहीं रहते हैं, वो ऐसे ही चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। इसको कहते हैं नेगेटिव बायस ऑफ माइंड। नेगेटिव बायस मतलब वही चीज़ होती है कि जीवन में जो नहीं है बार बार बुद्धि उसी तरफ जाएगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे देश की हालत खराब है, पड़ोसी की देश की हालत खराब है। वह सब सही है अपने स्तर पर, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस नकारात्मक का जीवन का हिस्सा नहीं बना देना है, उसी का चिंतन मनन नहीं करना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लोग जो सहनशील नहीं होते हैं वो ऐसे ही नेगेटिव बायस को इकट्ठा करते रहते हैं। जहां देखें अपने जीवन में
जिधर भी नकारात्मक दिखेगी सबसे पहले उनकी दृष्टि उधर ही जाएगी। इस सारे समाज में ऐसा हो रहा है, इस फलाने जगह ऐसा हो रहा है, कहीं आएंगे भी तो सबसे पहले कोई ऐसे नहीं बताएगा कि भाई सारे समाज में क्या अच्छा हो रहा है। जैसे ही आएंगे पहले ये देंगे कि नहीं यहाँ लोग बहुत कम आए, क्या क्या चल रहा है कभी कोई नहीं पूछेगा। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप एजुकेशन में कितना काम कर रहे हो, आप दूसरी चीजों में कितना काम कर रहे हो, कभी कोई नहीं पूछेगा। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है, नकारात्मकता। और ऐसे ही हम सारा दिन नेगेटिविटी 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 देखते रहते हैं। महर्षि दयानंद जी ने तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दे दिया है, इसको अगर कोई समझ जाए तो उसके मोर देन उसके सारे दुख तो ऐसे ही चले जाए, उसको मोक्ष की चिंता ही नहीं करनी है। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, दुखों की मुक्ति। आज ही जिसको पता चल जाए कि मेरे पास जो आंखें दी गई है 125 मिलियन फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आंखों में, 125 मिलियन। हमारे कानों में एक एक कान में 24,000 ट्यूब्स हैं जिससे हम सेंसरी से हम सुनते सकते हैं। हमारे शरीर में 5 मिलियन टच सेंसर्स हैं जिससे हम एक एक चीज को समझ सकते हैं। 5 मिलियन हमारे में पेन सेंसर्स हैं जो हमें बताते रहते हैं कि तेरे अंदर क्या है। 200 से बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं हमारी बुद्धि में, और उसके भी ट्रिलियंस पाथवे बनते जाते हैं जैसे जैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। जिसको इसकी कृतज्ञता होगी, जिसको पता होगा कि ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया हुआ है। एक न्यूरॉन अगर आपका इधर उधर जाए ना ब्रेन में तो गए काम से। 200 बिलियन न्यूरॉन्स दिए हुए हैं आपको काम करने के लिए, बुद्धि लगाने के लिए। तो इससे आत्मबल बनता है, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी नकारात्मकता में जा रही है। दो ही कार्य हैं, अगर आप सकारात्मक नहीं हो जीवन में तो आप नकारात्मक ही, आपकी ज्यादा इंक्लिनेशन उधर ही होगा। माइंड को इसलिए बार बार ट्रेन करना पड़ता है। ये संध्या, उपासना, ये ध्यान है, ये माइंड को ट्रेन करने वाली चीज है। बार बार माइंड को ट्रेन करके हर बार कोई बोलेगा मैं एक बार कर दूं, 2 बार कर दूं, हर दिन करने की क्या जरूरत है। तो ये संस्कार सालों के बने हुए हैं, उनको तोड़ने के लिए हम हर दिन ये संध्या करते हैं। हमारे कुंभ में जाने से उसका एक लाभ है, लेकिन सबसे पहले हमें संगम किसका होना चाहिए, हमारा बुद्धि का ज्ञान से संगम, हमारे बुद्धि का आत्मा से संगम, हमारे बुद्धि का ईश्वर से संगम, आत्मा का परमात्मा से संगम। हमको भी डुबकियां लगानी है, लेकिन वास्तविक डुबकियां किसको बोलते हैं, ज्ञान की डुबकियां। सवेरे उठ के ज्ञान की डुबकी लगाओ, सारा दिन ईश्वर परिज्ञान बना रहे जिसका, उसका कुंभ यहीं भी चलता रहेगा। जो कुंभ नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कोई जा पा रहे तो बाहर से शुद्धि बहुत अच्छी करे, जो भी नक्षत्र का जिसको जो जो लाभ होगा वो मुझे सारा पता नहीं है, वो ले सकता है। लेकिन वहां जाने के बाद भी आंतरिक शुद्धि तो महत्व रहेगा ही रहेगा। तो आंतरिक शुद्धि कैसे होगी, ये महर्षि दयानंद जी ने कुंभ के लिए आपको 144 साल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। हर दिन आप कुंभ की डुबकी लगा सकते हो, सवेरे और शाम। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है हमारे जीवन का लक्ष्य, जब हमें ये स्पष्ट हो जाता है हम जीवन में कैसे जिएंगे, और कितना सिंपल तरीके से महर्षि दयानंद जी ने समझाया गया है, एक एक विज्ञान के साथ। मैं ये नहीं कहता हूं कभी कि वैदिक साइंस के लिए मॉडर्न साइंस का समझना अनिवार्य है, मैं ऐसा कभी नहीं कहता। वैदिक साइंस में कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में सुपर सेट है। पर मॉडर्न साइंस हमको हेल्प करती है तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। कि कैसे, चलो आपको संस्कार समझ में नहीं आते हैं, आपको अंतःकरण मन समझ में नहीं आता, नहीं दिखता, ये मस्तिष्क तो दिख रहा है ना, ये मस्तिष्क दिख रहा है, इसमें न्यूरॉन्स तो पता है ना, सेल्स हैं वो तो पता है ना हमको। ये सारे जो हैं साइंटिस्टों ने, आप गूगल करोगे हमारे सारे, जब आप मेडिटेशन करते हो तो कैसे आपके बुद्धि में ग्रे मैटर चेंज होता है, कैसा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में परिवर्तन होता है, कैसा आपका न्यूरो कॉर्टेक्स में परिवर्तन होता है, आपको तो उसको देख लीजिए कैसे न्यूरॉन्स के पाथवे बनते रहते हैं। आप अच्छा काम करते हो तो उसके और पाथवे स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, इसके लाइव आपको फोटोज मिलेंगे न्यूरॉन्स के। ठीक है, अभी संस्कार अंदर की तरफ नहीं समझ में आती है,
ठीक है ना, शास्त्रों में दोनों बताए ना, वृत्तियां है जो दृष्ट है और जो संस्कार है वो अदृष्ट है। तो आप धीरे धीरे अदृष्ट में जाना, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप साइंस की सहायता लेके इस संस्कारों को समझ सकते हैं कि मेरे कैसे संस्कार बन रहे हैं, मैं कैसे, मेरे जीवन में ये आत्मबल बढ़ेगा, क्यों मुझे उपासना संध्या इतना कहते हैं। तो जिनको ये रहस्य पता चल जाता है तो वो जान पूछ के खुद ही उपासना में बैठ जाते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी उनको लाभ दिख रहा है। कई लोग उपासना में बैठ के ही लाभ देखने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं अगर आप अभी ये सुन रहे हो तो आप मुक्ति के, अगर वास्तविक में सुन रहे हो, धारण कर रहे हो, तो आप मुक्ति के करीब जा रहे हो अपने आप ही। कई बार हम मोक्ष को अपने से बहुत दूर समझते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ से मैसूर जाना है, सपोज 180 या 200 किलोमीटर है, तो अगर आपने 50 किलोमीटर चल लिया, 100 किलोमीटर चल लिया, तो आपका दोस्त का कॉल आता है तो बोलेगा ना मैंने 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही मोक्ष का लक्ष्य भी हमारा निरंतर चलता रहता है। अगर अभी इस प्रवचन या प्रस्तुति के बाद आपने कैब बुक कराई है और कैब बुक करने के बाद आपको पता है मुझे ड्राइवर अच्छा भी मिल सकता है, मुझे ड्राइवर बुरा भी मिल सकता है, मेरी ड्राइवर के साथ परेशानी भी हो सकती है, ड्राइवर मुझे कुछ बुरा भला भी कह सकता है, मैं क्या कर सकता हूं अगर आप प्रिपेयर्ड हो? रास्ते में ट्रैफिक आएगी, मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी होगी, लेकिन मैं कैसे सहन कर पा रहा हूं? ये ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है, पहले से ही आप प्रिपेयर्ड हो, तो आपको ना वो ड्राइवर तंग करने वाला है, ना आपको ट्रैफिक तंग करने वाली है, ना आप जीवन में उस सफर खराब होने वाला है, ना आपका लक्ष्य खराब होने वाला है। तो ये जो आपका, जो इतनी आपकी यात्रा होगी वो दुख से मुक्ति पूर्वक होगी, वो कहला जाएगा जीवन मुक्त। एक स्थिति होती है जीवन मुक्त का, वो एक पार्ट कहला जाएगा, अंश। इतने जीवन में आप जीवन मुक्त का अंश आपने जी लिया, केवल इतना समझ लिया कि मुझे सहनशीलता से जीना है। अभी आप कहोगे कि अरे ड्राइवर ने मेरे साथ बुरा किया, मैं कैसे सहनशील करूं, मैं तो क्षत्रिय हूं। सारे फिर अपने लगाएंगे तर्क वितर्क। तो वही यहाँ सहनशीलता का अर्थ मैं फिर से कहता हूं, बाहर से कार्य का सहनशीलता का कोई नहीं है, आपकी आंतरिक स्थिति है। बाहर से आपको चाहिए तो आपके पास टूल है उसको रेटिंग देने की, ड्राइवर की। आप 5 में से 1 दे दीजिए रेटिंग, अपने आप वो रेटिंग ओला उबर के पास जाती है और अपने आप उस ड्राइवर को फिर नुकसान वो झेलना पड़ता है। तो जो आप समाधान निकाल लोगे, आप लड़ने नहीं बैठोगे हर चीजों के पीछे। आपको सहनशीलता की वास्तविक परिभाषा पता चलेगी कि आध्यात्मिकता गहराई क्या है उसमें। नहीं तो बाहर से शब्दों को समझने से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मुक्ति, अगर कोई पूछे कि क्या इस जीवन में मोक्ष होने वाला है, तो कहिए होगा। मैं मुक्ति मेरी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज कल नहीं, मैं अभी का अभी मेरा मुक्ति की ओर कार्य चल रहा है। जो आप अभी ये सुन रहे हो, ये आपके कानों के थ्रू आपके बुद्धि में संस्कार बन रहे हैं। और मुक्ति के लिए क्या होता है? मोक्ष क्लेश संस्कारों का नाश मेन है, बाहर के कार्य नहीं। आपके क्लेश के संस्कार कितने दब हुए हैं? जब आपके संस्कार दग्धबीज होते हैं तो उसको कहते हैं अंतिम मुक्ति। तो अभी जो आप सुन रहे हो और आपके जो बुरे संस्कार हैं वो हट रहे हैं और आपके अंदर आत्मबल बढ़ रहा है, आपके ज्ञान के संस्कार बन रहे हैं, तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ ही रहे हो। तो कभी भी मुक्ति को ना ओवर एस्टिमेट करना चाहिए, ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम मुक्ति मोक्ष को बहुत इतना बढ़ावा दे दिया है कि लोगों को लगता है कि मेरी रीच से ही बाहर है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। आपको जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप मुक्ति के अंश सारे दिन जी सकते हो। जीवन मुक्त की स्थिति आपकी टुकड़े टुकड़े में होगी, 2 मिनट की होगी, 1 मिनट की होगी, क्या प्रॉब्लम है? इसी को ही समाधि का स्टेट कहते हैं। समाधि का अर्थ होता है समबुद्धि होना, कि मैंने समबुद्धि से इसका समाधान निकाल दिया। मेरे पास ये विपरीत परिस्थिति आई और मैंने उसका समाधान निकाल दिया समबुद्धि से। लेकिन लोग बोलते हैं 40 साल से 20 साल से बैठ रहा हूँ, मुझे ईश्वर नहीं मिल रहा है, उपासना में मिल रहा हूँ, मुझे वो स्थिति नहीं मिल रही, स्थिति नहीं मिल रही। मिलेगी नहीं, आप ढूंढी गलत जगह पर रहे हो।
पहले हमें अपनी मान, इसीलिए ऋषि कहते हैं पहले आपको तप कितना है, आपका स्वाध्याय कितना है। तो इमोशंस मैनेजमेंट में सबसे पहले ये स्थिति इमोशंस की जाती है कि इमोशंस को पहले स्वीकार करो, लेकिन इमोशंस के साथ डायरेक्ट खेलने की कोशिश मत करो। ये जो इमोशंस होते हैं ये जंगली जानवर की तरह होते हैं। अगर आपने पहले स्वाध्याय नहीं किया हुआ है, आपने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया हुआ है कि क्रोध को कैसे कम करेंगे, मैं लोभ को कैसे कम करूंगा, ना आपने उसमें ऊपर तप किया हुआ है, तो आपका कभी भी ध्यान में ये कम नहीं होने वाला। इसलिए ऋषि पतंजलि कहते हैं कि संस्कारों को तनु से क्षण किया जाता है। डायरेक्ट ज्ञान में कभी नहीं बैठोगे आप, संस्कारों को लेके परेशान हो जाओगे। आप क्रोध को लेके बैठोगे, क्रोध अगर कंट्रोल नहीं होगा तो आप में लज्जा उत्पन्न आ जाएगी, अरे मैं तो क्रोध कर ही नहीं पा रहा हूँ। एक इमोशंस को कंट्रोल करने बैठे थे और दूसरा इमोशंस और प्रॉब्लम करते। फिर आप में जब लज्जा उत्पन्न आ गई तो आप में एंग्जाइटी, आपको चिंता होने लगेगी, अरे मेरे को क्रोध तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं हो रहा है, अभी तो मुझे ग्लानि का महसूस हो रहा है, अभी मुझे चिंता हो रही है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इमोशंस को पहले कंट्रोल करने के लिए आप स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए कि कैसे क्रोध को हम कम करते हैं, कैसे अभिनिवेश क्लेश कम होता है, कैसे द्वेष क्लेश कम होता है। तो इमोशंस को जैसे मैंने बोला स्वीकार करना होता है कि जैसी भी परिस्थिति है, इमोशंस में तुझे स्वीकार कर रहा हूँ कि अभी तेरा ये स्थिति है। जो भी हमारे विपरीत इमोशंस होते हैं ये केवल हमारे लिए संकेत देते हैं। जैसे ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, 2 मिनट में कवर कर देता हूँ। जैसे हमें कोई कांटा लगता है तो हमारे पेन से पता चलता है कि मुझे कांटा निकालना है। मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे पेट में पेन से पता चलता है कि मुझे अभी कुछ इसका गोली लेनी है। ऐसे ही जब मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये इमोशंस आते हैं तो ये बता रहे हैं कि आपकी ज्ञान में कमी है। तो इनके लिए लड़ना नहीं है, इनको पहले स्वीकार करना कि हाँ मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन वो हम स्वीकार ही नहीं करते। मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ऐसे कैसे मैं अज्ञानी हो सकता हूँ। आएगा, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं ऐसे, और उनका व्यवहार देखो, छोटी छोटी बात में विचलित हो जाते, छोटी छोटी बात में विचलित, छोटी छोटी बात में नकारात्मक। उसकी बात करेंगे, बड़े बड़े विद्वानों को मैंने सुना है, ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, और वहां भी जहां जा रहे हैं वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए, इसका कारण एक ही है, हमारे जीवन में हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य और अंतःकरण की शुद्धि क्या है। तो इमोशंस को पहले डायरेक्ट कभी ऐसे कंट्रोल नहीं किया जाता। इमोशंस मैनेजमेंट में सबसे पहले इनको आप तनु कीजिए, इनको छोटे कीजिए, इनकी शक्ति कम कीजिए। कई बार आपको क्रोध हो जाता है, उसके बाद रियलाइज होता है ना, अरे यार मैंने क्या कर दिया, क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि पहले हमने कभी उस पर रखा ही नहीं, जिसको नॉन ट्रिगर्स पे हमें चिंतन मनन करना होता है कि मुझे क्रोध कैसी कैसी परिस्थितियों में आ रहा है। उस परिस्थितियों का हमें ध्यान में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो, आप विस्तृत दृष्टिकोण बना सकते हो। आपको ये सारा संसार बहुत छोटा लगेगा। आपने सुना होगा प्रलय अवस्था प्रतिपादन ध्यान में, लोग प्रलय अवस्था का प्रतिपादन कर देते हैं, मतलब प्रलय अवस्था को विजुअलाइज कर लेते हैं, जो सबसे मुश्किल अवस्था और अंत अवस्था है। तो इनको जीवन में छोटी छोटी अवस्थाएं तो लगती नहीं, अच्छा इसने गाली दे दी, अच्छा ये गाड़ी खराब हो गई, अच्छा ये घर टूट गया, ये जॉब चली गई। जिसने प्रलय अवस्थाओं को समझ लिया है उसको इस छोटी छोटी चीजों से क्या नुकसान होगा। तो महर्षि दयानंद ने क्यों ऋतंच सत्यंच उसमें सारी स्थिति बताई गई है, क्यों समुद्र, ये सारे नक्षत्र, दिन रात, सूरज, क्या फायदा ऐसा? इन सबको देख के हम अपनी दृष्टि विस्तृत करते हैं कि इतने बड़े संसार में मैं क्या छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठा हूँ। बस उसने मुझे कह दिया, उसने मुझे कुछ फीडबैक दे दिया, उसने मुझे इतना बोल दिया तो मैंने इतना बुरा मान लिया। संसार में कितने उथल पुथल हो रहे हैं, सोचना कभी प्रलय अवस्था प्रतिपादन का देखना कभी। मेरे पास एक्चुअली एक वीडियो भी है, कैसे एक मतलब यूनिवर्स और उस सब का, कभी वो सोच के भी देखना, आपको लगे मैं हूं क्या। सारा हमारा आत्मबल ये हमारे अभिमान के कारण जाता है, जिसमें जितना जितना अभिमान होगा उतना उतना सहनशीलता कम होगी, उसकी उतनी उतनी आत्मबल कम होगी,
और ये अभिमान आता क्यों है? जिसने संध्या में इसने सारी सृष्टि को देख लिया हो तो वो उस छोटी छोटी चीज में कभी अभिमान नहीं करता है, इतना विस्तृत दृष्टिकोण होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको और होगा तो हम आगे लेके चलेंगे आगे जब जब हमें अवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज लेट हो गया, वैसे हम प्रश्न उत्तर करते हैं, अगर 5 मिनट है तो आया। हाँ ठीक है, ये बहुत इसको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। हाँ, प्रश्न और उत्तर को, कि अगर आपको लग रहा हो कि भाई कोई मेरी ऐसी बात आपको वेद विरुद्ध लग रही हो, या आपको मेरी बात ऐसी लग रही हो कि भाई ये तो प्रैक्टिकली नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, या आपको ऐसी बात लग रही हो कि इसके अंदर मुझे इस चीज़ में स्पष्टता चाहिए, तो हम उसको अभी ले सकते हैं और उसके ऊपर चिंतन मनन कर सकते हैं। या जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं बता सकता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न हम डे टू डे लाइफ को ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सांसारिक और आध्यात्मिक ये दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कई लोग तो इसी में बेचारे हैं, और हम सबकी ये स्थिति ऐसी है, हम आध्यात्मिक और सांसारिक में बैलेंस ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने आध्यात्मिक को अलग रास्ता मान के रखा है और संसारिक की उपलब्धियों को अलग रास्ता मान के रखा है। संसार की उपलब्धियां भी आत्मबल से ही आती है, संसार की उपलब्धियां भी सहन शक्ति से ही आती है। एक एडविन मोस करके एक रनर था, 122 बार वो गोल्ड मेडल जीता था ट्रैक्स में। तो उससे बोला कि तुझमें ऐसा क्या है जो तू हर बार जीतता है? तो बोलता है मेरे शरीर में जितने भी लोग मेरे ओपोनेंट है, मेरी सहन शक्ति उनसे सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब आप रनिंग करते हो, जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है और जो सिल्वर मेडलिस्ट होता है, उनमें 0.01 सेकंड का भी अंतर होता है। 0.01 सेकंड मतलब जो 0.01 सेकंड के लिए उसकी शरीर की स्थिति ऐसी हो चुकी है, वो नहीं भाग रहा है, लेकिन वो शरीर के पेन को सहन कर रहा है और वो पुश कर रहा है अपने आप को, और वो कहता है मेरी सहन शक्ति सबसे आधी, इसीलिए मैं जीता हूँ ना। मेरे पास IQ है, लोग बहुत IQ को सब बहुत बोलते हैं। तो ये सहन शक्ति जो है इन सब का कॉम्बिनेशन है कि मेरे शरीर में इतना पेन है कि जब भी मुझे आखिरी स्तर पे मुझे लड़ना होता है, जीतना होता है, तो मैं उस शरीर के पेन को सहन कर लेता हूँ। और मेरे और कोई रहस्य नहीं है इस जीवन में आगे बढ़ने का। और आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, किसी भी आज सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, उनके पीछे मुख्य ये काम करेगी कि विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कैसे सहन किया हो। इसीलिए हर पल ऋषि भी सबसे पहले कहते हैं क्रिया योग में तप योग के द्वंद्वों को सहन करना। वो पहले बोल सकते ध्यान में बैठ जाओ, तो ऋषि को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्यान इतना इंपॉर्टेंट है। ध्यान की अपनी बहुत बड़ी महत्व है, तप की अपनी महत्वता है, स्वाध्याय की अपनी महत्व है। तो जो हमें ये प्रश्न आता है कि सांसारिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य भिन्न भिन्न है, वह महर्षि दयानंद जी ने उन पर क्लियर कर दिया। अभी तक अगर आपका मोक्ष लक्ष्य नहीं बना है, अगर आपका ईश्वर लक्ष्य नहीं बना है, तो भी आप ये आत्मबल को बढ़ाते रहिए। कैसे बढ़ाना है? हमने जो पहले चीज, फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ, साध्य और साधन। व्हाट इज माई गोल एंड आई विल एंड आई विल नॉट, क्या मैं करूँगा और क्या नहीं करूँगा, बस केवल ये दो चीज। इसको अगर कोई आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है तो उसको आप अभ्यास और वैराग्य ले लें, वो शब्द में परिवर्तन है। और अगर कोई संसारिक में जीना चाहते हैं तो उसको प्रैक्टिस ले लें, प्रैक्टिस आई विल, प्रैक्टिस आई विल नॉट। लेकिन हम इन शब्दों में उलझ जाते हैं, हमें इन शब्दों से मुक्त करना पड़ेगा अपने आप को, कि कृपा करके मैं कॉमन मार्ग बनाऊं अपने जीवन के लिए, जिससे मेरी आज की भी उन्नति होगी और मेरी आध्यात्मिक उन्नति भी चलती रहेगी। आध्यात्मिक उन्नति एक सुपर सेट है, उसके अंदर आपकी इस संसार की उन्नति इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि संसार की उन्नति अलग होती है और आध्यात्मिक उन्नति अलग होती है। संसार की उन्नति भी जरूरी है। इसको हम कहते हैं अपरा विद्या, अपरा ज्ञान, अपरा धर्म, और उसके बाद आता है परा ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान।
मेरा सबसे ज्यादा, मैं ज्ञानी बन गया, एक दिन बन गया, पता है कैसे? उपनिषद पढ़ के उसमें एक वाक्य पता चला कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मुझे ये पता है कि मैं कितना नहीं जानता। जब से मुझे ये पता चला है कि मैं कितना नहीं जानता, वह सबसे बड़ा ज्ञान है। अब इतना सा ज्ञान अगर मुझे हो जाए कि मैं कितना नहीं जानता, तो आपके जीवन पार है। पहले समझ में नहीं आती है कि ये उपनिषद क्या कह रहा है, कि जो कहता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, वो वास्तव में कुछ नहीं जानता, और जो कहता है मैं बहुत कुछ नहीं जानता, वो वास्तव में बहुत कुछ जानता है। तो जब मेरे जानने की परिभाषा यहाँ तक है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, जब मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, तो मुझे काय का अभिमान? क्यों मैं लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि आप ऐसे, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा ज्ञान ऐसा, मेरा ज्ञान। मैं 100% नहीं जानता, और न मुझे मेरे लक्ष्य के लिए 100% संसार को जानने की आवश्यकता है। मेरे लक्ष्य के लिए जो चाहिए बस मैं इतना जानता हूँ। मुझे ये घड़ी के अंदर कैसे बनी हुई है मुझे नहीं जानता हूँ, इसके अंदर कैसे चक्रा लगा हुआ है, कैसे बैटरी लगी हुई है, जो भी, लेकिन इतना जानता हूँ कि इसकी सुई बड़ी और छोटी देख के मेरा समय पता चलता है, मैं अपने लक्ष्य को पहुँच जाता हूँ। तो ऐसे ही संसार में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। ये ज्ञान बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अभिमान कब होता है, इससे हमारा फिर आत्मबल बढ़ेगा। ये तो बार बार हम इसी चीज में अभिमान में बैठे रहते हैं कि मैं 2-4 प्रवचन हमने क्या दे दिए, हमें लगता है कि हमने तो बहुत बड़े तोप मार दिए। कुछ नहीं होता ऐसा। इसका केवल एक ही अर्थ है कि हमारी आवृत्ति हो रही है, और इस आवृत्ति करते करते हम जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि ईश्वर ने कहा है जो आप वेदों के जो जानते हो आप दूसरों को भी बताओ। बस इतना ही है इसका योगदान। इसलिए ये कोई ऐसी कसौटी नहीं है कि जो इस तरफ बैठा है वो बहुत ज्ञानी है, मेरे से भी बहुत बड़े ज्ञानी उस तरफ बैठे होंगे। तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए, हमें अपने अभिमान में बहुत काम करना चाहिए। मैंने कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन मैं इस चीज़ को इसीलिए किया क्योंकि संसार और आध्यात्मिक आज हर कोई इस दुविधा में है। हर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं संसार में आध्यात्मिक जी के लिए पूछे, पंडित जी का पूछे, कुछ पूछ। हाँ ठीक है, अभी 2 मिनट है, 12 बजे तक टाइम रखा है, तो सबका वक्त। आपने ये बोला कि सबको किसी के दोष नहीं देखने चाहिए, मतलब जो है नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, ये खराब है, ये खराब है, ये बेकार है, ये व्यक्ति खराब है, ये सब ये, लेकिन जो सत्य है वो तो देखना चाहिए ना, बिल्कुल, वो बोलना नहीं चाहिए। तो ये ठीक भी दृष्टि है ना, जिसको तत्व ज्ञान हो गया, जिसको सत्य पता लग गया वो सच्चाई का, अगर वो बोलता है कोई भी व्यक्ति। तो पंडित जी का एक बहुत प्रश्न है कि भाई वो बुरा है, आप बुरे को बुरा तो बोल सकते हो ना, पंडित जी बोल रहे हैं, तो इसमें नेगेटिविटी का है कि तो इसमें 2 चीज होती है, एक होता है फैक्ट फाइंडिंग और एक होता है फॉल्ट फाइंडिंग। आपको फैक्ट बोलना है, फॉल्ट नहीं। तो जिसको इन चीज में समझ में आ गया उसको इस चीज में दुविधा नहीं रहती है कि फैक्ट है, और फैक्ट को भी, सत्य ज्ञान वाले को भी सत्य कैसे बोलना है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आप अंधे को अंधा होगे तो बोलेंगे मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, मैं तत्व ज्ञानी हूँ, तो ये तत्व ज्ञान नहीं है। कॉर्पोरेट में एक सैंडविच मेथोडोलॉजी यूज की जाती है कि अगर आपको किसी को इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना है तो पहले उसकी 2 बार प्रशंसा करनी होती है कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरी हार्डवर्किंग है, फिर तीसरा बोल देंगे तेरा टीम वर्क अच्छा नहीं है। तो इसको ये नेगेटिव जब बोला है ना, तो उससे पहले 2 अच्छी चीज उसकी बताओ, फिर तीसरी गलत बोल के फिर चौथी 5वीं फिर से अच्छी बात बताओ। तो इसको बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग एंड वे टू रिप्लाई। ऐसे ही बहुत सारे लोगों में, पति पत्नियों में बहुत झगड़ा, और सब में घर में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि लोग केवल एक ही चीज को देखते हैं कि जिसमें बुरी चीज है वही बोलते रहते हैं। नहीं, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। वो आपको बोलना है बोलो, लेकिन उसकी पहले 3-4 उसको अच्छाइयाँ बोलेंगे। एज पर द साइकोलॉजी आपको 5 बार किसी चीज के लिए अच्छा बोलना है, तभी आप किसी एक को बुरा बोल सकते हो, एज पर साइकोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट। अब इसको 6-8 बार बोलो, आपकी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। बात तो सही है आपकी बात,
भाई किसी की प्रशंसा करके उसकी वो दोष निकालना। नहीं, मेरा पहला उत्तर था, 2 उत्तर दिए मैंने। पहला उत्तर दिया फॉल्ट नहीं, फैक्ट फाइंडिंग। मैंने ये पूछा है वो ठीक है, वो तरीका अलग है। आपका स्वामी विवेकानंद जी का कि भाई पहले प्रशंसा करो, किसी की बात में उसकी जो दोष बताओ। जैसे स्वामी दयानंद जी ने अमित चंद को बताया, हाँ जी, कि आप ये तो चीज़ें बढ़िया गाते हो, लेकिन ये क्या गलत काम करते हो। ठीक है वो बात सही है, लेकिन बताना तो मतलब वो देख रहा है, बता रहा है विद्वान, तो वो तो ठीक है ना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बताने का उसमें ज्ञान होना चाहिए, कैसे बताना है वो अनिवार्य नहीं है बताना है। अगर ज्ञान नहीं है इसको कैसे बताना है तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें सत्य कैसे बोलना चाहिए इसका भी विधान है। सत्य कैसे मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, सत्य के साथ जितनी परिभाषाएं आती हैं वो सारी बोलनी चाहिए। आपकी बात सही है कि सत्य बोलना है, लेकिन सत्य के पीछे कैसे बोलना है वो इम्पोर्टेंट है। प्रायः हमें तो पंडित जी की सही बात है कि फैक्ट फाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये फैक्ट है, ये ऐसा ही फैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम है फॉल्ट फाइंडिंग। वो एक दृष्टि बन जाती है सब में फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। पर आपने कोई संसार का परिवर्तन करने का ठेका नहीं लेके रखा, सबकी बुद्धि अलग अलग है। जब आप संध्या में बैठते हो सबसे पहले 2 चीज इंपॉर्टेंट संध्या से सीख मिलती है, ये संसार परिवर्तनशील है और सब स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता को मान के, इस संसार की बुद्धि को मान के आप केवल फैक्ट बता सकते हो। उसके से ना अपेक्षा भी नहीं करनी है कि फैक्ट के बाद ये ठीक हो भी जाए। ठीक है, आपका काम था, वो भी फैक्ट किसको बताना है। अगर आप अधिकारी हो, चलते फिरते मैं सबको फीडबैक नहीं दे सकता, क्या मैं इसका अधिकारी था फैक्ट बताने का? भले मुझमें तत्वज्ञान क्यों नहीं हो, लेकिन मैं ऐसे सबको बैठकर नहीं बता सकता। भाई आप तत्वज्ञानी हो, किसको पता? सामने वालों को बताएंगे आप तत्वज्ञानी हो। भाई आप पंडित हो, किसको पता? आप कहीं और जा रहे हो, आप कोई अच्छे बहुत बड़े विद्वान हो, किसको पता? हाँ, आपको कोई जानता है, आपको पहले से जानता है, उसको लगता है कि हाँ ये विद्वान है, ये अधिकारी है, तो आपकी सुनेगा भी। तो इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले कनेक्ट बिफोर स्पीक। मोबाइल में आप कनेक्शन के बाद किसी से बात कर सकते हो, तो क्या आता है, पंडित जी बोल रहे हैं किसी को करेक्ट करने से पहले कनेक्ट होइए उसके साथ। मोबाइल में बोलते रहिए, कोई सामने वाले किसी को फर्क नहीं पड़ता, कनेक्ट तो किया नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं होते, लेकिन हम केवल करेक्ट करने की जो कोशिश करते रहते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग में चले जाते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप फैक्ट फाइंडिंग में जाइए और कनेक्ट होइए। ठीक है, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पारिवारिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। धन्यवाद करती हूँ लकी जी का, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत लोगों ने हमारे में से योग दर्शन पढ़ा हुआ है और जो सहनशीलता की बात बहुत दिनों से चल रही है, उसमें योग दर्शन में अहिंसा के लिए क्या परमात्मा जो है वो उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा धृति, इन अदर वर्ड्स सहनशीलता। तो सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है और बड़ा मूल मंत्र जो हमारे ऋषि दयानंद जी ने हमें दिया कि सक्रिय रहते हुए जो सहन करता है, शांत मन से जो सहन करता है, उसका आत्मबल बढ़ता है। तो जो हमारे सबके सीखने के लिए बात जो मुझे लगी कि कुछ भी करने से पहले ये देख लें कि हम उसको शांतिपूर्वक सहन कर रहे हैं, तभी हमारा आत्मबल बढ़ेगा। कई बार हम ऊपर से तो बहुत शांत दिखने का प्रयास करते हैं
और अंदर ही अंदर स्वयं के प्रति इतने ज्यादा हम वो परेशान होते हैं, उसमें वो कहते हैं सूक्ष्मता से देखें कि स्वयं को भी हम परेशान ना करें। असली सहनशीलता वो है, और जिस दिन वो सहनशीलता हमारे अंदर आ जाती है तब हम अपने कार्य में भी सक्रिय रहते हैं और हमारा आत्मबल भी बढ़ता है, जो सबसे बड़ा टूल है जिंदगी में आराम से सुखपूर्वक रहने का। और जैसा बहुत अच्छी बात कही कि हम हर पल जीवन मुक्त रह सकते हैं, कि किसी छोटी छोटी बातों में हम कई बार इतने परेशान हो जाते हैं, जब बाद में उस बात को सोचते हैं तो लगता है वो तो सोचने लायक बात ही नहीं थी, कि इतनी मैंने अपनी एनर्जी लगा दी, इतना मैंने अपना टाइम लगा दिया, जबकि दैट वाज नॉट वर्थ गिविंग अ थॉट। तो उसमें हमने कितना और इतना अपने मेंटल स्ट्रेन डाल देना, अपनी एनर्जी को इतना वेस्ट करना। और इसीलिए वो कहते हैं कि दिव्य मन से दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, और कैसे बार बार अनुभव से फिर हम क्या बनाते हैं, अपने संस्कार बनाते हैं। संस्कार से स्मृति बनेगी, और स्मृति से फिर हमारी इच्छा है हम निवृत्ति के मार्ग पर चलें या प्रवृत्ति के मार्ग पर। तो चॉइस हमेशा हमारे पास है। तो भगवान करे हम सब सही रास्ते को ढूंढें और एक मूल मंत्र अपना बना लें कि हमने सुखपूर्वक सहन करना है और सक्रिय रहना है, और शांत रहते हुए हर अवस्था में, हर परिस्थिति में इस बात को ध्यान रखें कि हमने अपना जो आत्मबल है उसको डिप्लीट नहीं होने देना, उसको कम नहीं होने देना। बड़ी से बड़ी बीमारियों में बड़ी से बड़ी वो जो बात अक्सर लकी आजकल वर्ड यूज कर रहा है कि पहाड़ जितना दुख भी हम सहन कर लेते हैं अगर हम शांतिपूर्वक सक्रिय रहते हैं। बहुत सुंदर बातें बताई, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से बिकॉज इट नीड्स यू कुड से रिविजन, आवृत्ति जिसको कहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हमें सबको लगता है हमें बहुत तत्व ज्ञान हो गया, अब हम पूरी पेशेंस रखेंगे, और जरा सा यहाँ से जाते हुए एक के बाद दूसरे ने कुछ कहा तो नहीं, एकदम ऐसे हाथ चला जाता है। बहुत अच्छा है, रिमाइंडर हमें चाहिए, आवृत्ति चाहिए, रिविजन चाहिए, और हम सब ये करें। पुनः धन्यवाद करती हूँ लकी जी का, और आप सबका भी। आप सब आते हैं तो समाज में एक रौनक होती है और हम सब इसका लाभ उठाते हैं। तो आज कोई समाज